नमस्कार, जय हिंद। जिंदगी की जंग आप सब जानते हैं। बचपन से लेके जब तक इंसान जीता है, लिखता है, पढ़ता है, घर बसाता है, परिवार बनाता है, सब कुछ नौकरी ये सब करते हुए उसका ज़िंदगी को अगर आप ध्यान से देखो, ये ज़िंदगी एक जंग है। इस जंग में अगर आपका मोरल अप है तो आप जंग को जीतते हैं। ज़िंदगी की जंग मैंने जो ये किताब लिखी, इसमें मेरी 15 कहानियाँ हैं और ये कहानी संग्रह है, 100 पृष्ठ हैं। अनुशासन, सादगी और लगन के साथ जो आगे बढ़ते हैं वो ज़िंदगी में जीतते हैं। उन्हीं को मैंने ये किताब समर्पित कर रखी है। इन 15 कहानियों में एक जो कहानियाँ हैं उनमें मैं आपको ज़रा उनके नाम बता देता हूँ। एक छिपी हुई मिठास, नानी माँ, जिंदगी की जंग, तीसरी कहानी, जन्मदिन, यादों की परत, बुढ़ापा, चल हट, हम ही बन गए हैं धृतराष्ट्र, बहे बदलाव की बयार, गुप अंधेरे में एक किरण, पृष्ठांकन, निराला गोताखोर, उसके भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। पराया धन नहीं हूँ मैं, मेहमान जो दिल खोजा अपना, पहरेदार में मातृभूमि का। इस ज़िंदगी की जंग में ये 15 कहानियाँ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें से सबकी चर्चा तो इकट्ठे नहीं होगी, बारी बारी से आगे मौका मिलेगा करते रहूँगा। लेकिन मैं आज एक निराला गोताखोर की आपसे बात करता हूँ। ये कौन था ये निराला गोताखोर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात है 18 नवंबर 1997 की सुबह 7:15 बजे। 18 नवंबर उस दिन एक स्कूल है, वो दिल्ली में सर्वोदय बाल विद्यालय, उसके लगभग 100 बच्चों को लेकर के ये बस जा रही थी। यमुना नदी पर किसी ने रेत फेंक दी, कोई बुग्गी टकरा गई, रेत फैली रह गई और गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाने के चक्कर में ड्राइवर बैलेंस खो बैठा और बस जो है यमुना नदी में गिर गई। 100 बच्चों के सहित यमुना नदी में घुस गई बस सुबह 7:15 बजे के बाद। नवंबर का महीना, ठंडा मौसम, बिल्कुल ठंडा पानी। और जैसे ये हाहाकार मच गया तो मोबाइल भी नहीं थी, तब कुछ ऐसा नहीं था, फिर भी लोगों ने हो हल्ला करके इधर उधर बातें करी। और ऐसे में हुआ क्या, इसमें 28 बच्चे मौत के शिकार हो गए। इन 28 में 16 बच्चे लड़कियां थी और 12 लड़के थे और 67 बच्चों को अस्पताल में डाला गया, जिनमें से 63 बच्चों को उसी दिन उपचार के बाद छोड़ दिया गया और बाकी कुछ बच्चे मर गए, यानी कुल 28 बच्चे मर गए। इस कहानी में एक परमवीर के तौर पर, एक हीरो के तौर पर एक व्यक्ति आया, उसका नाम था जगतपुरी का अब्दुल सत्तार नाम का एक गोताखोर था। 2 बच्चों का बाप है, ये दुबला पतला आदमी। ये यमुना में गोते वोते लगा करके अपनी दरगुजर करता होगा। जैसे ही इसको पता चला ये वहाँ पर कूद गया और आते ही इस बंदे ने 5 घंटे तक लगातार उस ठंडे पानी में गोते मारे और गोते मारते मारते इसने 67 लगभग 50 बच्चों को बचाया। और जब भी ये गोता मारता या तो जिंदा लाता या मरा हुआ लाता। बाद में तो जितने जीवित बच गए और जब जितने बच्चे नहीं आए तो हर बार में खाली हाथ नहीं आता। और कुल 28 बच्चों को ये ऊपर लाया और 50 से अधिक बच्चे इसने बचाए। और बाद में ये कहने लगा, मुझे खुदा ने ये हुनर दिया है और हिम्मत दी, इसलिए मैं कूदा। जब लोगों ने इसे पूछा कि इस 5 घंटे में तू थका नहीं और तूने कितना किया। और दिल्ली में 2 दिन का शोक भी उस दौर में किया गया। और लेकिन कुछ असंवेदनशीलता भी उस दिन देखी गई। वो शादी का दौर था, तो ये बच्चे जो थे भजनपुरा, खजूरी खास और यमुना बिहार के इलाके के थे और उस दिन शादियां भी थी। उन्हीं क्षेत्रों में शादियां थी। सबको पता लग गया जब दिल्ली में शोक हो गया 2 दिन का। लेकिन लोगों ने शादी में बैंड और पटाखे बजाए। कुछ लोग ये कहते थे ये अच्छी बात नहीं है। अगर पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई है, इस तरह का हादसा हुआ है जहां 28 बच्चे मर गए हैं, सबको पता लग गया, हाहाकार मच गया, तो क्या बिना बैंड और बिना पटाखों की शादी नहीं हो सकती थी? ये हमारे समाज में जो असंवेदनशीलता है वो दिखाई देती है। इसको जान करके बड़ा दुख होता है। लेकिन उधर
अब्दुल सत्तार जैसे उसने नहीं सोचा मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में क्या हूँ। वो एक इंसान के तौर पर, एक देव दानव के तौर पर एक फरिश्ता बन कर के वो आया। बाद में लोगों ने उसको कहा भी तू आदमी अब्दुल सत्तार नहीं है, तू एक हमारे लिए एक फरिश्ता बन के आया। जिनके बच्चे बच गए तो 50 बच्चे बचे, यानी 67 बच्चों को निकाला गया टोटल। 50 बच्चे इसने निकाले और 28 बच्चे जो है मौत हो गई। और तो अब्दुल सत्तार का नाम ये निराला गोताखोर खोर करके रखा गया। उसके बाद इस व्यक्ति को पुरस्कार देने के लिए कई लोग आगे आए। उसके बाद क्या हुआ, इनको सरकार की तरफ से या मदद मिली या नहीं मिली, उस दौर का उतना मेरे पास पूरा अपडेट नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोग होते हैं जब अपना जीवन को लगान देते हैं और दूसरे की जान बचाने के लिए। आज भी लोग अब्दुल सत्तार को उसी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी पूजा करते हैं कि तेरी वजह से हमारे ये 67 बच्चे बच गए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद।